का स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी 33 पार्टिसिपेट जो है हो चुके हैं हमारे सेशन पे। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारा ये साप्ताहिक एक टेक्निकल और जो है रिव्यू सेशन भी होता है, जिसमें जो है हम अपने लोगों की सुनते भी हैं और उनके कुछ क्वेश्चन है तो उसका जो है उसका भी हल देते हैं। उनके सवालों के जवाब भी होते हैं और नई चीजें जो भी सिस्टम में होती हैं उन सारी चीजों को जो है शेयर भी किया जाता है। सारे लोग मिलकर शेयर भी करते हैं कि जो भी नई चीजें आती हैं सिस्टम में वो आपको जो है बताई जाए, जिससे आप लोगों का जो है कहीं भी सिस्टम में किसी भी तरीके से नुकसान ना हो। आप लोग जो है सिस्टम के हर पहलू से सजग रहें, जो है आपको जानकारी हो। और मैं देख पा रहा हूँ कि जो है हम लोगों की टीम इतनी बड़ी है और यहाँ पे अभी तो जो है 36 पार्टिसिपेट्स आए हुए हैं। एक सीधी सी बात है कि जैसे अभी आप अकेले आए हैं अगर, तो जो है सीख कर तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन अगर आप अपनी टीमों को इनवाइट करके साथ में लेके आते हैं तो आपको जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि आप अगर इस जूम सेशन में अपनी टीम को लेकर के आते हैं तो लोगों का जो भी क्वेरी होती है सारे लोगों की कहीं ना कहीं वो जो है क्लियर हो जाती है। और फिर वो बाद में आपसे सवाल नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था। तो अभी के लिए जो है बहुत सारा अपडेट आ गया है सिस्टम में, जिसको हम लोगों को कहीं ना कहीं जानना बहुत जरूरी है। अगर नहीं जानेंगे तो मुझे जो पता है अभी कुछ लोगों का नुकसान होना शुरू हुआ है और आने वाले महीनों में जो है बहुत सारे लोगों का नुकसान होगा। तो मैं बात कर रहा हूँ आपके यूनाइट वर्स के ईयर के रीएक्टिवेशन को लेकर के। पिछले 45 दिनों से सिस्टम जो है चिल्ला रहा था, बता रहा था, तो आपको जूम के माध्यम से वैसे भी मैसेज के माध्यम से बार बार ये बताया जा रहा था कि आप अगर अपना टीयर जो है कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आने वाले दिनों में जो है जो भी वो 45 दिन का समय दिखा रहा था धीरे धीरे करके और वो दिन पूरा होने के बाद आपका जो एक्सटेंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ HMFS से ही आप जो है उसको एक्सटेंड कर पाइएगा। वहां पे चीजों को लोगों ने समझा, कुछ लोगों ने होल्ड करा और कुछ लोगों का तो जो है सिस्टम ने कहिए, चाहे उसकी जबरदस्ती कहिए और चाहे उसकी दरिया दिली कहिए, उसने आपका जैसे तैसे जबरदस्ती से ही होल्ड करवा दिया है। और जिन लोगों का जबरदस्ती ही होल्ड हुआ है आज वो लोग मजे कर रहे हैं। और जिन लोगों ने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया कि जो है चलो बेस्टिंग से कर लेते हैं, बेस्टिंग से भी हो रहा है, बेस्टिंग से कर लेते हैं और आगे जो है मुझे इस चीज का कोई नीड नहीं है, नहीं तो मेरा टोकन खर्च हो जाएगा। तो वो जो है आज की डेट में दगे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको HMFS अभी नहीं मिल पा रहा है। टीयर एक्सटेंड करने के लिए जो है उनको HMFS की आवश्यकता है, लेकिन कहीं ना कहीं HMFS जो है उनको नहीं मिल पा रहा है। सिस्टम में भी अभी लाइव नहीं है कि आप जाके कहीं से बाई कर सकते हैं या कोई जो है आपको सेंड कर दे, आपको मिल जाए किसी के माध्यम से। तो ये सारी चीजें हैं का जो है अभी असर दिखना शुरू हो गया है। और ये तो अभी एक ही महीना हुआ है, अभी आप देखेंगे कि जो है दूसरे महीने में, तीसरे महीने में इस पे सिस्टम ने एक क्राइटेरिया रखा हुआ है कि हर महीने में आपको एक अलग लेवल HMFS की जरूरत पड़ेगी। अभी पहले महीने में अगर आप अभी मान लीजिए आपका एक महीने का, अभी के डेट में मानते हैं कि एग्जाम्पल के लिए कि आपका मान लीजिए अभी एक महीने के लिए आपका टीयर स्टैंड है। 30 दिन बाद जब आपका मौका आता है सितंबर में, आप सितंबर में जो है फर्स्ट टाइम अपना स्टैंड करेंगे HMFS से, तो आपको जो है वहां पे HMFS 1 की जरूरत होगी। फिर एक महीना बीतेगा, अक्टूबर का समय आएगा, तो उसी टीयर के लिए जो है आपको HMFS 2 की जरूरत होगी। फिर एक महीना बीतेगा, नवंबर आएगा, फिर आप जो है अगर स्टैंड करना है आपको
तो आपको HMFS 3 की जरूरत होगी। दिसंबर आएगा, फिर आपको जो उसको अगर एक्सटेंड करना है तो आपको HMFS 4 की जरूरत होगी। इस तरह से जहां से भी आप शुरुआत करेंगे अपने टीम को एक्सटेंड करना, जैसे अभी कुछ लोगों ने मल्टीपल भी मार लिया हुआ है। जैसा कि हम कह सकते हैं कि किसी ने अपना 1 महीने के लिए किया था मल्टीपल में, किसी ने 2 महीने के लिए, किसी ने 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का, 6 महीने का, 8 महीने तक का लोगों ने लगा के रखा हुआ है। मैक्सिमम जो है 8 महीने का लोग जो है अपना कर लिए हैं। एक सेकंड, सॉरी दोस्तों। सॉरी, यहाँ पे कुछ प्रचार वाहन आ गया था जिसकी वजह से लाउड बहुत ज्यादा हो रहा था। तो मैं ये बता रहा था कि जैसे हर महीने आपको एक नए लेवल EFS की आवश्यकता होगी, और हमने अगर अभी से तैयारी उसकी नहीं करके रखी हुई है तो आगे चल के हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम होने वाली है टीए को एक्सटेंड करने में। हो सकता है 4 से दिन में, हफ्ता भर में जो है आपका ये HMFS जो है इस पे लिस्ट भी हो जाएगा, आप खरीद भी पाइएगा। लेकिन उसकी उसके रेट का जो है वो अभी पता नहीं है, क्योंकि जितना ही ज्यादा शॉर्ट होगा उतने ज्यादा महंगा बिकेगा। हो सकता है कि जैसे अभी HMFS का आपका रेट बढ़ा है, वैसे आप HMFS का रेट उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, उसका रेट बढ़ जाएगा, तो आप को उस समय जो है ये लगे कि मैं HMFS खरीद के जो है एक्सटेंड करने से अच्छा अपने पूरे टीयर को जो है उसके फुल वैल्यू से फिर से एक्सटेंड कर लूं। क्योंकि HMFS का जो रेट है वो आपको इस वैल्यू में दिखने वाला है। तो उस समय जो है जिन लोगों के पास में भी HMFS होगा, कहीं ना कहीं जिन्होंने आज की डेट में होल्ड करा है, वो जो है उस समय आनंद उठाएंगे। अगर आपके पास मैक्सिमम लेवल का HMFS है तो आप नीचे के किसी भी लेवल को जो है एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन आपके पास नीचे लेवल का, मान लीजिए पहले लेवल का है, तो आप दूसरे महीने में उसको एक्सटेंड नहीं कर पाइएगा। तीसरे महीने में HMFS 1 से जो है आप एक्सटेंड नहीं कर पाइएगा। आगे बढ़ते हुए क्रम में ही जो है आपको चाहिए होगा। और अगर जैसा कि अभी आपका हम एग्जांपल में देना चाहेंगे आपको, जैसे आज आपका 1 महीने का मान लीजिए आपके टीयर में जगह है, तो आज से आप जो है एक अभी एक मान लीजिए एक MFS लग रहा है एक्सटेंड करने में, तो कम से कम जो है आप 10 या 15 जो है पहले वाले लेवल के लिए कम से कम 15 MFS जो है होल्ड करिए HMFS के लिए। क्योंकि हर महीने आपको एक्सटेंड करना है, वहां पे जो है हो सकता है रेट थोड़ा कम ज्यादा भी हो, उसका मैं वो नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा मैंने ज्यादा ही बताया है आप लोगों को। तो वो जो है हर महीने का आप जोड़े तो 8 महीने का जो है मैंने 2 का रेशियो दे दिया है आपको। 15 अगर कहा है तो हर महीने का जो है आप देखेंगे कि आपके लिए जो है वो महीने दर महीने जो है आपका एक्सटेंड भी होता रहेगा, और उसमें से जो है बचा हुआ HMFS जो है वो आगे वाले लेवल के लिए जो है कंटिन्यू रहेगा, जिससे आप जो है HMFS 8 तक इजीली एकदम पहुंच जाएंगे। जितना भी आपका लेवल है उसके 8 के मल्टीपल में कम से कम जो है आप वहां पे होल्ड करिए। नहीं तो आपको फिर मार्केट से खरीदना पड़ेगा, तो आपको बहुत बुरा लगेगा कि मेरे पास कॉइन था और मैंने उसको होल्ड नहीं किया, नहीं तो आज मुझे $10 का HMFS जो है वो $50 में, वो $20 में, वो $30 में ऐसा नहीं खरीदना पड़ता आपको। और HMFS की वैल्यू जो है वो MFS की वैल्यू के अकॉर्डिंग 5 गुना आपको हाई देखने को मिलेगी। ये तय है। HMFS 8 जाते जाते जो है बहुत सारे लोगों के पास में 8 वर्जन का जो है HMFS वो नहीं होगा। एकदम मैं श्योर बता रहा हूँ कि नहीं होगा, क्योंकि लोग होल्ड नहीं कर पाएंगे, बीच में क्विट कर जाएंगे, 1 महीना 2 महीना बाद जो है निकलना स्टार्ट कर देंगे। थोड़ा सा रेट दिखा वो तीसरे एच आएगा जो है
H4 जब बनेगा उनका, तो उसी पे वो सेल करके बाहर हो जाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे गर्मी को। तो अगर आप लोगों को बिग फोर्स में एक बहुत अच्छी इनकम करनी है, बढ़िया से कमाना है, जैसा कि अगर आप फोर्स कॉइन में चूके हुए हैं और फोर्स कॉइन में चूकने के अलावा जो आप बिग फोर्स में पैसा बनाना चाह रहे हैं, जितना वहां बनाए हैं उससे 100 गुना अगर आप ज्यादा बनाना चाह रहे हैं, तो ये काम आपको करना होगा, और आप जो है बेस बिग फोर्स को आप तब कमा पाइएगा। जितना हलवा वहां पे फोर्स कॉइन था, उतना हलवा यहाँ पे ये है नहीं बिग फोर्स का आपका। क्योंकि चीजें जितना ज्यादा क्रिटिकल होंगी माइनिंग करने के लिए, उतने ज्यादा उस टोकन का वैल्यू होगा। मुझे लगता है कि फोर्स इतना बिट फोर्स आएगा भी नहीं, और बहुत कम फोर्स बिट फोर्स आएगा, और उसकी वैल्यू बहुत हाई जाने वाली है। किसी का माइक मुझे लगता है हुआ है, अपने आप को म्यूट कर लें। तो और भी बहुत सारी आई हुई है। अ, थोड़ा थोड़ा सा जो है मैंने समय ले लिया, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि कुछ अपडेट थी। ये चीजें मैंने आप लोगों को बताना थोड़ा जरूरी समझा, क्योंकि मेरे टीम में अभी बहुत सारे लोग हैं जो अभी से चिल्ला रहे हैं कि सर जो है फलाना का जो है वो टीयर एक्सटेंड करने के लिए 2 घंटा 4 घंटा बचा है, और उसमें अभी HMFS नहीं है, कैसे करें, हम कैसे करवाएं, जो है उनका अभी नुकसान हो जाएगा सर। तो ये चीजें जो पहले से बताई गई थी लोगों को, और सिस्टम ने भी बहुत बताया था, और आप अगर नहीं होल्ड किए हैं, आप नहीं कर पाए हैं, या टीम में नहीं करवाए हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपकी कमी है, या जिन्होंने नहीं किया है वो उनकी कमी वो है। सिस्टम ने ऐसा अचानक में कुछ भी लागू नहीं किया हुआ है कि जिसकी वजह से सिस्टम को हम दोषी ठहरा पाए। और अभी मैं देखा जो है ब्रजेश सर का जो है, जो कि हम लोगों के भगवान स्वरूप है, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से हम लोग को ये सिस्टम मिला हुआ है, और इस दुनिया में आगे बढ़ाने वाले भी वही है। लाडो सर ने एक मैसेज दिया हुआ है कि जो है वहां वो एक मोशन सेंसर जो है, मोशन कैप्चर भी ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम आप लोग जो है, मोशन का मतलब होता है जैसे हम आप लोग जो खुशी होते हैं, निराश होते हैं, या जो है आंखों से इशारे होते हैं, तो वो सारी चीजें जो है आपको उसको 3D मेटावर्स में मिलने वाली है, कि वो चीजें भी आपकी कैप्चर कर लेगा वो। तो ऐसी बहुत सारी नॉलेज है जो कि आपको जो है अभी सर के माध्यम से मिलेंगी। और मैं चाहूंगा कि जो है आप लोग जो है हैंड करके जो है सर का स्वागत करें। उनको बुलाने से मैं पहले मैं चाहूंगा कि आप सारे लोग जो है अपना हैंड करें, जिससे मैं सबको इनवाइट कर सकूं यहाँ पे। बुलाने के से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग उनके सम्मान में जो है, ताली तो हम नहीं बजा सकते, लेकिन हैंड के माध्यम से वो सम्मान हम सर को दे सकते हैं, कि जो है जिन्होंने मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे खुशी भी होती है कि अभी के टाइम में जो है सर के टीम में मेरे हिसाब से 200 प्लस जो है, मुझे जो अंदाजा है वो मैं बता रहा हूँ कि 200 से प्लस जो है करोड़पति हैं। और चार तो जो है लगभग मेरे टीम में जो है 4 करोड़पति हैं। मैं खुद भी हूँ, और मेरी टीम के 4 लोग भी हैं जो कि ऑलरेडी करोड़पति बन चुके हैं, और बाकी लोगों को भी बनाने में जुटे हुए हैं। ब्रजेश सर, आपका डिवाइस मुझे नहीं दिख रहा है। अच्छा, मिल गया। अभिनंदन जी, सर आपका माइक अनम्यूट है, मंच आपका स्वागत करता है। प्लीज मंच पर आए, और जो है लोगों को जानकारियां जो है शेयर करें, जो भी कुछ नई जानकारियां आई हैं। है। गुड वेलकम मॉर्निंग। सर। गुड मॉर्निंग सर। क्या लगता है, आज लगता है लोग छुट्टी मनाने चले गए हैं क्या? अभी 48 लोग हैं। हो सकता है, मौसम सुहावना है, हो सकता है कहीं चले जाए। यस यस। नहीं नहीं, मेटाफोर्स कमेटी वाकई जो है काबिले तारीफ है, और आपने मेहनत करी है। और मेहनत के बाद में आराम भी बहुत जरूरी होता है, और एंजॉय भी बहुत जरूरी होता है। तो बिल्कुल नो सर। डाउट आप लोगों ने बहुत मेहनत करी हुई है, और मेटाफोर्स के ऊपर जो विश्वास आपने किया,
और उसका मेटाफोर्स ने ब्याज समेत आपको रिटर्न किया जो है। तो हमें घूमना भी चाहिए, और मैं तो पूरी कम्युनिटी से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि अब आइए, डटिए मैदान में और अपनी विजय गाथा को दुनिया को बताओ। ठीक है ना? ओके ओके राजकुमार जी, ठीक है ना? अपनी विजय गाथा को दुनिया को बताओ और अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट करो साथियों जो है। क्योंकि समय जो निकल रहा है ना, इसका अगर आप यूज भी नहीं करोगे, पैसा आ भी गया, इसका सही इस्तेमाल भी करोगे जिंदगी को ना, तो कहने का मतलब क्या है, जिंदगी की आइसक्रीम की तरीके से है। इसको अगर आप यूज करोगे फिर भी खत्म हो, और नहीं यूज करोगे फिर भी खत्म होगी। तो मेटाफोर्स ने जो हम लोगों को एक कामयाबी दिया है, तो इसका सेलिब्रेशन होना चाहिए। और हमें फैमिली के साथ बाहर टूर पे भी निकलना चाहिए, और हमें अपने सपनों को सच करने के लिए 2 व्हीलर 4 व्हीलर या घर बनवाने की जैसे कुछ है, तो अभी से तैयारी करना शुरू करो। क्योंकि देखिए, दो तरीके के लोग हैं, दो तरीके लोग। पहले तरीके के लोग ये हैं कि हम उसको गठिया के बैठे रहेंगे और वो धीरे धीरे बढ़ेगा, और हम, बहुत लोग कहते हैं ना, हम नो रोटी खाएंगे, कुछ लोगों ने सब भी पिछली बार बोला। ठीक है, आपका वो मकसद होना, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है सर। मेरे कहने का उद्देश्य ये है कि आप उसको गठिया के बैठो मत। अगर आपके पास में 10 रुपया है तो उसको 2 रुपया 4 रुपया को खर्च करो, और ऐसा उसको खर्च करो, ऐसा डिजाइन से खर्च करो ना कि 10 में 20 जुड़ जाए। आप ये डिजाइनिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर चालाकी आपकी चाहिए। ठीक है ना? ऐसा कोई काम मत करो कि उसमें से घटे। आप उसको, घट तो जरूर रहा है, लेकिन उसको 4 जोड़ने के लिए घटा रहे हो, 8 जोड़ने के लिए घटा रहे हो। तो जो घटा है ना, तो वो कुल मिलाकर आपको दिखेगा नहीं। तो मेरे कहने का सेंस ये है कि आप 2 व्हीलर लीजिए, 4 व्हीलर लीजिए, और जब तक आप लोगे, जब तक बताओगे ना, आपका हो सकता है आज 1 लाख रुपया खर्च हुआ, मान लो 2 व्हीलर आपने लिया जो है, भाई पुरानी गाड़ी थी, भाई गाड़ी बदलनी भी है, ठीक है ना? तो आपका नियर अबाउट मान लो 1-2 लाख रुपया खर्चा हुआ, लेकिन यकीन मानिए, आपका 100-150 कॉइन खर्च हो गया, मान लेते हैं, एसेट है आपने बनाया। लेकिन इतना जरूर करिए कि आपका 10 लाख रुपए का नया धंधा जब खड़ा हो जाएगा, और 10-10 लाख का जब नया धंधा खड़ा हो जाएगा, तो उसमें 25% 30% आपका है, और आपकी टीम भी ग्रोथ करेगी सर आपको देखने के बाद में। तो 20-30 लाख का नया बिजनेस आ सकता है। तो क्या 100 कॉइन खर्च, 200 कॉइन आ गया, तो यानी जिंदगी जीने का भी मजा हो मिला आपको, आपके सपने भी क्लियर हुए, आपको खुशी भी महसूस हुई, आपके फैमिली को भी खुशी मिली, आपके परिवार को, आपके समाज को, आपके अपनों को, रिश्तेदारों को। तो उसमें बहुत सारे लोग आगे से अट्रैक्ट होंगे। नहीं तो क्या हुआ कि पिछले 15 साल से साला यही बोल रहा है, साला हेलीकॉप्टर लाऊंगा, जहाज पे उड़ूंगा, अभी तक ट्रेन की ही यात्रा कर रहा है। ठीक है ना? तो ट्रेन कभी में कभी, भी जनरल वाला टिकट करता है। हाँ, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहीं मुकाम पे पहुंचे हो, तो उसको गठिया के मत बैठो, गठिया के बैठने में बहुत दिक्कत है साथियों जो है। ठीक है ना? तो मैं इस नॉलेज को नहीं आपको देना चाहूंगा कि उसको गठिया के बैठो, 2,000 3,000 कॉइन बना लिया, तो उसको लेकर बैठे हैं, साला ये जब 500 1000 डॉलर का होगा, तब इसके अंदर 1 कॉइन में बेचूंगा, इसके बाद में फिर एक जो है घर बनवाऊंगा, फिर 1 कॉइन से जो है अपना कार। तो यार जिंदगी तो निकल रही है, 1000 2000 डॉलर का जाएगा, जब जाना होगा उसको। लेकिन आप तो जीना सीखो ना, आप तो कैसे अपने आप को बढ़ाना, कैसे इसको सीखो। ठीक है ना? अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी कुछ लोग दिमाग लगा रहे हैं कि फोर्स कॉइन का रेट बढ़ गया, अभी घट रहा है। ठीक है ना? अभी क्या करते हैं, कुछ कॉइन को निकाल कर क्या करते हैं ना, दूसरी कंपनी में लगा देते, उसका नया कॉइन है। तो ये काम बिल्कुल मत करिए। ठीक है ना? अभी हम लोग कम से कम 40,000 ज्यादा कॉइन हमारे अपकमिंग प्रोजेक्ट बिटफोर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, 40,000 कॉइन। हो सकता है आप में से बहुत कह सकते हैं कि नहीं यार, आपको 40,000 कॉइन रखना चाहिए था, उसमें थोड़ा लगाना चाहिए था। यार हमारी आदत ही ऐसी है। ठीक है ना? हम बड़ा करते हैं बस, आगे कुछ नहीं जानते, हम बड़ा करने के आदी हैं, छोटे में हमारा मतलब कि होता ही नहीं है। अभी मैंने एक लेख लिखा है कल की डेट के अंदर, जो वाला ग्रुप है, लगभग 1,500 लोग, इंडिया के टॉप लीडर्स उसके अंदर और तमाम लोग हैं। ठीक है ना? तो उसको जो लोग पढ़े तो काफी डिमोटिवेट लोग थे, उन लोगों को काफी पॉजिटिव दिया उसका जो है। और अभी जिम से आया हूँ, कुछ लोगों ने उस पर कमेंट किया था, तो फिर मैंने 1 घंटा उस पर टाइपिंग किया, उसमें बना के डाला जो सच्चाई है। ठीक है ना? एग्जैक्ट है, अगर आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उसमें कोई आदमी इनकार नहीं कर सकता है।
और जहां तक मेटाफोर्स को मैं जानता हूँ, लाडो सर को जानता हूँ, एक एक्सपीरियंस आज लगभग 4.5-5 साल का एक्सपीरियंस इस फील्ड का बहुत अच्छे से है। तो सारी गतिविधियों से मैं वाकिफ हूँ। तो मैंने फिर अभी जो है कम से कम 200 शब्दों का जो है एक मैंने एक डाला जो है, तो काफी लोग रिएक्ट किए, बहुत अच्छा जो है। और नो डाउट वो 100% सही है। और 1 घंटे को लिखने में इतना मैं डूब गया कि मेरे सामने मेरा शब्द आकर रखा गया, सूख गया पूरा, उसमें पंखा चला सब सूख गया। इसके बाद मुझे बताया भी नहीं कि आप खा लीजिए इसको, क्योंकि मैं जब काम करता हूँ तो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है ना। तो मेटाफोर से मोहब्बत उस महबूबा की तरीके से है, जब शादी हमारी पड़ जाती है तो 1 साल का दिन साला ऐसा लगता है कि साला सैकड़ों साल बीता पड़ रहा है। और उसकी याद में हम डेली उसको 2-4 कॉल करते रहते हैं। ठीक है ना। तो ओवरऑल मेटाफोर्स को महबूबा समझो साथियों, ये ऐसी महबूबा है ना कि आपकी जिंदगी को पूरा रंगीन बना देगी। मैं तो ये नहीं कह सकता। भाई ऐसा मत करो मेरे भाइयों, कुछ अच्छे भी लोग हैं यहाँ पर यार, आप लोग ऐसे ऐसे टॉपिक को खोल लेते हो। मनोज जी आप लाइन पे यस सर। तो ओवरऑल मेटाफोर से लव करो। और अगर आप मेटाफोर्स में नए हो तो समझिए शादी आपकी 1 साल बाद होने वाली है। जितना आप अपने चाहने वालों, अपने जीवन साथी से आप प्रेम करते हो, उतना मेटाफोर्स से प्रेम करके देखो। यकीन मानिए साथियों, आपकी जिंदगी बहुत रंगीन हो जाएगी। लेकिन आपका प्रेम ऐसा होना चाहिए कि उसके सिवा दिखाई ना दे। नहीं तो क्या होता है ना, रास्ते में बहुत फूल मिलते हैं, रास्ते में बहुत फूल मिलते हैं। जो हमारे पास फूल होता है, जब हमारी शादी हो जाती है इसके बाद और अच्छे अच्छे फूल मिलने शुरू हो जाते हैं। कहते हैं अरे यार इसको नहीं किए होते तो इतना बढ़िया फूल मिल जाता जो। तो ये सब नहीं होना चाहिए। जो आपने परफेक्टली एक बार चूज कर लिया तो चूज कर लिया। जाने अनजाने में अगर आप मेटाफोर्स के अंदर आ चुके हो तो इसमें पूरा 100% दीजिए। 100% मनी पैसा और 100% पूरी ताकत एनर्जी अगर आप लगा दिए तो माँ कसम इतिहास बदल जाएगा। बहुत सारे लोग 500 रुपया लगा दिए हैं मेटाफोर्स के अंदर जो है, और सोच रहे साला आ जाए कुछ बड़ा पैसा तो फिर इसके बाद में इसके अंदर दिमाग लगाऊंगा। ठीक है ना। ऐसे नहीं होगा साथियों जो है। कुछ लोग 2-3 सलाह के जो है लगा दिए अपलाइन के चक्कर में, चलो ठीक है यार करते हैं, तो वो बस टो रहे हैं, समझ रहे हो ना। समंदर में ना वो क्या बोलते हैं, एक गांव की भाषा में ना हाथ से टोकर लोग मछली पकड़ते हैं। ठीक है ना। हाथ से टोकर मछली पकड़ने का हम लोग नहीं जानते हैं। हमने तो कभी पकड़ा नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि कुछ लोग हाथ से मछली पकड़ते हैं। तो मेरे भाइयों, हाथ से जो मछली पकड़ी जाती है ना, वो पकड़ी जाती है कहाँ पर, गड्ढे के अंदर। जो सड़क के किनारे गड्ढे होते हैं ना छोटे छोटे, वहां पर पकड़ी जाती है। उसमें मेहनत भी बहुत होती है। पहले तो हम देखे हैं कई बार जो है, पहले तो जो है वो पूरा पानी जो है वो एक दूसरे बर्तन से उसको बाहर निकालते हैं, और हाँ बाहर हाँ। निकालने के बाद उस पानी को फिर जो है आपको जो बचा हुआ मलबा उसी में जो है हाथ घुसा के पूरा फिर देखेंगे कहाँ पे है। अब उसमें भी यस ये यस पता सही है। नहीं है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो पता नहीं है। ठीक है, मैं मेरे कहने का सेंस है कि आप समुद्र में आ चुके हो भाइयों, यहाँ पर जाल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना। अगर आप सोच रहे हो कि रियल क्रिप्टो करेंसी आप कमाना चाह रहे हो भाई, आपको आसानी से मिल जाए, अब वो दिन नहीं रहा। ये दिन बहुत टफ होने वाला है। जब हम लोग क्रिप्टो करेंसी में आए थे ना साथियों, यकीन मानिए कि जरा सा दिमाग, जरा सा पैसा होता ना तो हम लोग आज राजा क्या होता है यार, दुनिया के राजा बन जाते, दुनिया के। क्रिप्टो के अंदर वो पावर थी। और आज दिन ब दिन इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े लोगों का, मतलब अरब खरब क्या होता आप यही सुने हो आई में ना, ऐसा नहीं है। मल्टी बिलियंस डॉलर, ट्रिलियंस डॉलर। ट्रिलियन का क्या होता मुझे खुद नहीं पता कितनी गिनती लगती है। ये सब ट्रिलियन लोग जो इस पर कब्जा कर चुके हैं मेरे भाइयों। आज एक आम आदमी बाइनेंस पे जा रहा है क्रिप्टो कमाने के लिए,
किसी एक्सचेंजर पर जा रहा है, बस उसने एक्सचेंजर बनाना सीख लिया, उसके दिमाग भर बैठा है कि मैं क्रिप्टो कमा लूंगा। लेकिन साथियों 1 साल 2 साल बीतते बीतते ना वो आदमी क्रिप्टो को गाली देते हुए निकल रहा है। क्रिप्टो इतनी आसान चीज नहीं रह गई है। क्रिप्टो बहुत टफ हो चुकी है, और आने वाले 1 से 2 साल 3 साल के अंदर इसमें इतना गवर्नमेंट का इस तरीके से कब्जा हो जाएगा कि आप जैसे छोटी मछली ना, इसको बड़े मछली लोग चबा ले रहे हैं, ठीक ना। बड़ी मछलियां एक कॉइन को ऐसे पंप डंप कर रहे हैं, बिटकॉइन वगैरह हम लोगों को छीन लिया गया भाई। ऐसे तो थोड़ी था, हम लोग जानकार नहीं थे। 2017 में जैसे मैं आज में कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, ऐसे कॉन्फ्रेंस में करता था, लोगों को समझाता था। लेकिन आज मेरे पास नहीं है, इसका क्या मतलब भैया? ऐसा तो नहीं था मैं खाने बिना मर रहा था, उसको बेचकर खा लिया जो है। ऐसा आपके भी साथ में नहीं होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा खेल है, इसके अंदर हम लोग नहीं समझ पाएंगे। क्रिप्टो लोग तो बहुत आसानी से, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर बन रहे हैं। जो ताकत मेटाफोर्स ने, मैंने कल बहुत ही उसको, जो जो लोगों ने पढ़ा होगा उसको ध्यान से बताइए, समझिएगा कि जो ताकत आपके अंदर मेटाफोर्स ने जाने अनजाने में दे दी। यकीन मानिए साथियों, विश्वास करिए, जो बंदा यहाँ पर 1000 कॉइन लेकर बैठा हुआ, माँ कसम बता रहा हूँ, 1 साल पहले उसने खुद नहीं सोचा होगा आज मेटाफोर्स ने उसको क्या दे दिया है। 1000 कॉइन मतलब आज कॉइन का जो रेट चल रहा है लगभग 11.36 अभी चल रहा है वर्तमान में। आप लोग नीचे का देखते हो 9.36 जो देख नीचे के देख रहे हो, उसमें पावर नहीं उसको जो है, ठीक ना, डिफरेंस वो देता रहता है, ठीक है ना। तो ओवरऑल जो ताकत आपको देख, अगर आपके पास 1000 कॉइन है ना सर, 11 लाख रुपए की आप आदमी प्रेजेंट आप टाइम हो। और ये जो एसेट बना लिया ना, शुद्ध बिटकॉइन शुद्ध इथेरियम आपने बनाया हुआ है, ये मतलब का फेक नहीं है कि भैया बस इतना कॉइन है, अभी एमडीसी क्रिएटर उसमें डालेगा और इसके बाद लिक्विडिटी उड़ जाएगी और आपका कॉइन जीरो पे आ जाएगा। ये शुद्ध क्रिप्टो आपने कमा लिया है। ये ईश्वर का या अपने माता पिता का या अपने बुद्धिमत्ता का कुछ भी कह, या सीनियर का कुछ भी कह लीजिए, किसका आशीर्वाद, किसका आपका सद्बुद्धि लग गया, क्या क्या नॉलेज आपको गया कि सही टाइम पर सटीक टाइम पर आपको ये चीजें मिल गई। आपसे चालाक चतुर पैसे वाले लोग आपके गांव में होंगे, जरा बोल कर देखिए कि भैया 1000 ले लीजिए आप। कितने लोग ले 1000 कॉइन आज लेने के लिए आप वो रेडी कर पाओगे या रेडी हो पाएंगे? जरा हैंड रेज करके बताइए आप सब, कितने लोग ऐसे होंगे प्लीज, मैं देखना चाहता हूं। 1000 कॉइन कौन दिलवा सकता है अपने गांव के आसपास मित्रों को आज? बताओ, मैं यहाँ पे रिएक्शन चाहता हूँ। चलो कोई नहीं ना, तो कमेंट कर बताओ आप खुश नसीब हो कि नहीं हो। एक हजार यार कॉइन लेने का बिल्कुल सर, जो भी हम कहते हैं, ये आप तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। 1000 टोकन का जो है, मैं वो 500 टोकन जो है अभी किसी को आप बोल देंगे लेने को, तो जो है वो पीछे जो है अपने बगले झाड़ने लगते हैं। क्योंकि अभी जो है फोर्स का जो पावर है ना, वो लोगों को दिखने लगा है, और जो रेट है वो तो उनको दिख ही रहा है कि अभी जो रेट हो गया है, $1 में वो लेने को तैयार नहीं थे, आज जो है अब देख रहे हैं, तब देख रहे हैं कि $10 $15 पहुंचा है, अब लेने की हिम्मत ही नहीं बची है। यस। तो आपका जो सब्जेक्ट था जो है, मनोज सर हमारा टोकन नहीं कॉइन है। देखिए टोकन और कॉइन का बड़ा मतलब नहीं है, ठीक है ना। मतलब ये होता है कुछ लोग उसको विषय मतलब विशेष दर्जा ये देते हैं कि जिसे उसका यूज केस, उसका ब्लॉकचेन है या उसका पर्सनल खुद का जो है यूज केस उसने बनाया हुआ है, वो धीरे धीरे जो पक जाता है उसे कॉइन बोला जाता है। जो जस्ट स्टार्ट होता है ना उसे टोकन बोला जाता है। तो हम नो डाउट जो अपना अपना ये आ रहा है गेमिंग टोकन जो आ रहा है, ये अपना पर्सनल ब्लॉकचेन का टोकन है, खुद के ब्लॉकचेन के डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये नो डाउट कॉइन ही हमारा है। तो और इसका धीरे धीरे असर हम लोगों को दिखाई दे रहा है और काफी लोग खुश खुश भी हैं। तो आज का जो मैं आता हूँ, कुछ चीजें स्क्रीन शेयर करता हूँ, मुझे अनुमति है? यस यस। ओके। नहीं अभी करिए, मुझे भी हुआ नहीं। हो गया।
स्टार्ट। अभी जूम चलाते हुए भी मैं एक आईडी क्रिएट कर रहा हूँ, उसको जस्ट अभी इस पे इन्वेस्ट करना है। अच्छा, शेयर, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही, विजुअल है? अभी तो मुझे ब्लैक, अभी आप ही का चेहरा दिख रहा है फिलहाल, और ब्लैक दिख रहा है। अब बताइए। अभी नहीं। क्या बात है यार। स्क्रीन जूम। अब हो गया। हो गया। यस यस। अब बंद हो गया। अच्छा, इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए बोल रहा है, तो मैं रिकॉर्डिंग करना आप नहीं चाह तो रहा था। नहीं, नहीं तो उस पे आप यस करेंगे तभी वो चलेगा, स्क्रीन शेयर होगा। ओ, स्टार्ट हुआ। हो गया। ब्लैक आ रहा है। सॉरी साथियों, मैं मीटिंग में ब्रेक नहीं चाहता था, लेकिन टेक्नोलॉजी है। अब बताएं। यस यस। ओके, शुक्रिया। अभी देखिए मेरी ये स्क्रीन आपको मेटाफोर से खुली हुई है, और देखिए इनर बैलेंस चेंज हुआ है 117.49। बस, ठीक है ना? देख पा रहे हैं आप लोग? यस यस। जब आप आईडी खोलते हो तमाम ट्रांजेक्शन दिखने शुरू हो जाती हैं, पुरानी भी ट्रांजेक्शन भी उठाता है, तो इससे कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है। ये देखिए मैंने इसको कल की डेट में शाम को मैंने ब्रॉडकास्ट के अंदर डाला था, जो है कि हम लगातार जो है फोर्स कॉइन को होल्ड कर रहे हैं, ठीक है ना? तो 117 फोर्स कॉइन मैंने शाम को कल होल्ड किया है, और ऑन एवरेज मेरे को 100 कॉइन के आसपास रिलीज होता है। 80 से 100 के बीच में होगा, जो भी कुछ होगा, मुझे अप्रोक्सीमेट सही आइडिया नहीं है, नियर अबाउट यही होगा। तो मैं लगातार क्या कर रहा हूँ, अभी देखिए फोर्स कॉइन का जो रेट चल रहा है $11.43। मिनिमम के ऊपर मत जाए, क्योंकि मिनिमम पे बाई नहीं होता है, ठीक है? और एक चीज मैंने कल और बोली थी कि बहुत सारे लोगों का ये कहना ये है कि फोर्स कॉइन लगातार नीचे जा रहा है। भाई, फोर्स कॉइन मैंने जवाब दिया कि उन लोगों को जो है नीचे दिखता है, ये नहीं दिखता है कि फोर्स कॉइन लगातार जो है अभी इतना गिरने के बाद भी 45 गुना ऊपर है। 45 टाइम, 45 टाइम बिगर है। 45 टाइम बिगर है। तो कोई कोई करेंसी अगर 45 टाइम आगे आज भी है, अगर उसमें 30-40% का करेक्शन किया हुआ है, तो हम तो ये चाहते हैं ये और ज्यादा करेक्शन ले, क्योंकि ये करेक्शन जितना ज्यादा होगा उतना हमारे पास में नए लोग आएंगे। और कुछ जो चंद मुट्ठी के अंदर ज्यादा क्वाइंस है ना, उनको जो है ये विस्तृत होने का मौका मिलेगा, जो और हाथों के अंदर जाएगी तो टाइट ज्यादा होगी, मैक्सिमम होल्डिंग होगी, मैक्सिमम बैलेट के अंदर होंगे। और जब आप एक बैलेट के अंदर जब बहुत सारा कॉइन रहेगा, तो इस कॉइन को हमेशा एक डर रहेगा कि थोड़ा सा जो है करेक्शन ना ले जो। तो ये मजबूती का लक्षण है मेरे भाइयों, जो है ये मतलब नहीं, जैसे आपने देखा 3-4 दिन लगातार लगातार जब रेट बढ़ा ना, तो लोगों को आदत हो गई, वो लगातार रेट बढ़ने की देखने की आदत ही हो गई। उनको लगा कि यही स्पीड में बढ़ जाए, कॉइन $100-200 पहुंच जाए, $1000 पहुंच जाए, बस तो निकल लूं, जो है। साथियों, ये मतलब नहीं है, इसका नेचर ही है। कुछ लोग कमाएंगे, कुछ लोग बेचेंगे, कुछ लोग जो है नए लोग आएंगे। ये जब तक करेक्शन नहीं होगा कैसे नए लोग आएंगे मेरे भाइयों?
तो इसको और नीचे जाए तो और अच्छा है, लेकिन ना जाए तो और भी अच्छा है। तो बहरहाल ये हमारा विषय नहीं है, हमारा विषय ये है कि मेटाफोर्स के, रिपोर्ट मंगाओ। हाँ हाँ हाँ, अगर हम मेटाफोर्स के सच्चे सिपाही हैं तो हमें समझना होगा कि मेटाफोर्स के अंदर कैसे हम बड़ा पैसा बना सकते हैं। कई बार हमने बताया कि ट्रेडिंग करने वाले आज पैसा नहीं बनाते हैं, ट्रेडिंग करने वाले दुनिया के सबसे ऐसे सब लोग बोलना शुरू कर देते हैं। भाई मेटाफोर्स के अंदर या दुनिया के अंदर मेरा एक एक्सपीरियंस है कि जिन लोगों ने जो होल्डर बने हुए हैं ना, ये मेरा एक्सपीरियंस नहीं, आप जानते भी हो उतना, जो लोग होल्डिंग है, तो मेरे सामने हजारों केस हैं, मैंने देखा है कि दुनिया के अंदर आज जो राज कर रहे हैं, कोई भी करेंसी ले लीजिए, इथेरियम, सोलाना, BNB, मैटिक या एनीवन जो भी है जो टॉप पर हैं, ठीक है ना, अगर उसके देखा जाए तो उसके ट्रेडर ने जो पैसा नहीं कमाया है, ठीक है ना, जितना उसका होल्डर ने पैसा बनाया है। सबसे बड़ा अगर कोई आदमी ने पैसा बनाया तो उसका होल्डर पैसा बनाया साथियों। जो है आते हैं, आपको दिखाते हैं, ये यूनिटीवर्स का अपना लेबल ओपन है साथियों, और हम होल्ड पे जाते हैं। जब हमारा कॉइन लगातार बढ़ रहा था तो लगभग 20 से 21 डॉलर जाने के बाद में कुछ बड़े होल्डर्स ने वहां पर सेलिंग किया, और कुछ हमारा प्रोग्राम जो है यूनिटीवर्स के अंदर अपडेशन हुई, उसके कारण एक पैनिक में क्रिएट हुआ, और वहां से कॉइन ने थोड़ा सा रिवर्स लिया। लेकिन रिवर्स कोई रिवर्स नहीं, उस रिवर्स को कुछ भी नहीं कहा जाता है, ठीक है ना। हम भी चाहते तो हमारे भी पास में अभी ऑन एवरेज डेली का 100 कॉइन निकलता है, तो कम से कम 2000 कॉइन, 4000 कॉइन तो मैं बेच ही सकता था। लेकिन आपको हम यहाँ पर सच्चाई दिखा रहे हैं, इसमें कुछ भी झूठ नहीं, कुछ भी बनावटी नहीं है कि हम किस पैराए पे चल रहे हैं। मैं नहीं कहता हूं मैं सही हूं, हो सकता है आप ही सही होंगे, लेकिन मैं किस पे चला हूं मैं आपको जब दिखाना वो जरूर चाहूंगा। जो जैसे मनोज जी ने बताया कि HMS क्या चीज है, HMS वो चीज है साथियों, अगर आज अभी HMS आपके पास में होता तो अभी फोर्स कॉइन आपने चाहे 15 डॉलर में खरीदी थी या 16 में खरीदी थी या 14 में खरीदी थी, भले वो फोर्स कॉइन 11 डॉलर, 11.5 डॉलर चल रहा है, लेकिन आप ये बताइए, कोई आदमी को आज अगर अपना लेवल रिचार्ज करना है, फिलहाल सिस्टम ने ऊपर भर भर के एहसान किया कि भाई तेरे पास 5 कॉइन है तो 5 बार एक भी बार मार ले, 5 महीने का जो है, ठीक है ना। लेकिन अगर आज आपको करना होगा तो मेरे भाइयों आपको 5 MFS के बराबर आपको देना होगा, क्योंकि आपको या फुल पैकेज से करना है। फुल पैकेज मतलब कि 50 डॉलर में जितना कॉइन आता है या 50 डॉलर की डाई वैल्यू, ठीक है ना, इतना देना पड़ेगा। और अगर आपके पास HMS नहीं होगा तो कोई आदमी बोलेगा भैया एक HMS लगेगा आप पहले लेवल में, और अभी आप डाई से करोगे तो आपको फुल पैकेज देना पड़ेगा, हम आपको 40 डॉलर में देंगे। अब बताइए 40 डॉलर में अगला खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? प्लीज एक बार हैंड राइज करिए आप लोग, मैं देखना चाहता हूं। लोगों ने हैंड राइज किया, मैं देख नहीं पा रहा हूं। मनोज जी हैं आप? यस यस, आप सहमत हैं? आप सब हमें लगता है सहमत ही होंगे, क्योंकि इसमें कोई लगभग 12-14 लोगों ने किया हुआ है। चलो ठीक है, बाकी लोग ना करें, चलो जरूरी नहीं है, बहुत लोग हो सकता है हैंड राइज करना भी नहीं जानते हो। हाँ वो चलो ये भी हो सकता है। तो आप देखिए ना, मैं लगातार डेली बेस पर, अगर मेरे पास 3 भी कॉइन आया हुआ है ना, कहीं से कमीशन भी आया हुआ 7 कॉइन, ठीक है ना, ये सारे चीज मैंने होल्ड पे लगाया, क्योंकि ये चीजें जो है साथियों आपको जितना भी फोर्स कॉइन का रेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको 2-3 गुना 4 गुना अमूमन जो है पूरी इतना जो है रहेगा साथियों, ठीक है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था कि कुछ कॉइन्स को मैंने विड्रॉल किया, जो है विड्रॉल का मतलब HMS को 1 को जो है विड्रॉल किया,
और उससे मैंने अपने टायर को एक्टिवेट किया, और जो बचे थे उसको जो है मैंने फिर होल्ड कर दिया। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर एक ऑप्शन है कि HMFS होल्ड। होल्ड EMFS के बाद में दूसरा ऑप्शन है होल्ड HMFS जो है। तो मैंने दो, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4400, ये मेरा एक 5000 कॉइन का होल्डिंग था, उसको मैंने तोड़ करके मैंने अपना 8वां और 9वां लेवल को किया, और इसके बाद में बचा हुआ कॉइन को HMS2 के लिए प्रोसीड कर दिया जो है। ठीक है ना। 4451 दूसरा था, 200 का था, उसमें 150 कॉइन लगभग 140 मतलब यूज हुआ फिर दूसरे महीने के लिए। अब ये जो है टेक HMS2 बन के निकलेगा, जब 2 होगा तो इसको हम विड्रॉल कर सकते हैं जो। और अभी इसका ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, अभी आप इसको देखेंगे जैसे ये होगा, ये कॉइन का रेट भी बढ़ने वाला है, क्योंकि इसको खरीद करके फिर लोग ये ही बनाने वाले हैं। क्योंकि जब एक बार आदमी को लगेगा भैया 10 के बदले 30 देना पड़ेगा, 40 देना पड़ेगा, और उधर जैसे ही साथियों मैंने बताया ना कि अब आपको समझ चलिए कि अगर आपने गलती किया हुआ है, आप इस सिस्टम में पार्टिसिपेट नहीं किए हुए हो, तो जो $10 के बदले आपको $50 वैल्यू की माइनिंग मिलती थी, आज उस माइनिंग को आपको लेना है तो $50 ही देना पड़ेगा। अगर आप इस सिस्टम के साथ में नहीं चलते हो तो आप ज्यादा पैसा, अगर आपको माइनिंग करनी है तो माइनिंग एक टफ होती जा रही है। और उन लोगों ने, जो लोगों ने अभी तक इस पर विश्वास जताया, अगले 4-6 महीने से लगातार बिटफोर्स के अंदर जो अपना टायर एक्टिवेट किए और कहीं ना कहीं NFT एक्यूमुलेट किया, और उनको लगा कि यार हम इसको गलत कर रहे हैं। नहीं साथियों, आपने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, आप ऐतिहासिक काम कर चुके हैं, और ये चीजें जो है काफी टिपिकल हैं। और जितना भी पैसा आपने लगाया है, बहुत लोगों को लगेगा भैया हमने $2 $3 के रेट में मैंने इसको किया है, आज सिस्टम $11-12 चल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, ये जब रिटर्न देगा साथियों, मेरा विश्वास है कि ये आपको बहुत बड़ा रिटर्न देने वाला है। और ये माइनिंग जो है कि अंदर बहुत लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे, जो लोग एंट्री कर चुके हैं वो समझिए बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं। मेटाफोर्स को आज मतलब कि अगर एक चीज बोलूं, इसमें बुरा लगने जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा बाहर की पॉपुलेशन की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन की हमको आपको जरूरत है। क्योंकि हमारे पास में जितनी बड़ी टीम रहेगी उतना बड़ा पैसा भर भर के आने वाला है। आज पूरा मार्केट सोया पड़ा हुआ है, कोई किसी प्लान में दगा पड़ा हुआ, किसी मतलब कोई आदमी टोकन में दगा पड़ा हुआ है। पिछले 2 सालों के अंदर कम से कम 200 टोकन के प्लान दग गए हैं, खत्म हो गए हैं, और खुद तो दगे ही, अपने यूजर को दगा डाले जो है। तो ऐसे लीडर से आपको मिलने की जरूरत है साथ, उनको गले लगाने की जरूरत है, उनको अपने पास में बैठाने की जरूरत है, और मेटाफोर्स की ताकत को बताने की जरूरत है। और आज आपने इस मार्केट से 10 भी लोगों को सही रास्ते पे लेकर आ गए, सही रास्ता दिखा दिए आप, तो इतना लिख लीजिए, अपनी आप इनकम में डेली बेस पर कम से कम 1 लाख रुपए डेली ऐड कर ले रहे हो। मेरी जब मैं बात बोलता हूं, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि ये आदमी बहुत ज्यादा फेंक रहा है, ये आदमी बढ़ चढ़ के बात कर रहा है। मैंने देखा है, मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कह रहा हूँ, इसी यूनिवर्स के अंदर जब आप किसी को ज्वाइन कराते थे साथियों, और 200 क्वाइन से घट करके जब 80-90-100 क्वाइन तक आना शुरू हो गई, और जहां पर आपको कमीशन के रूप में जो है 50 क्वाइन 40 क्वाइन आता था, 10 क्वाइन आपको मिलना शुरू हो गई, तो लोगों ने, मुझे पूरा पूरा याद है, 90 और 80 तक क्वाइन आते आते जो है लोगों का जोश और जुनून ठंडा पड़ गया था। एक या दो चार लीडर जो ऐसे थे जो है किसी किसी टीम के अंदर, वो थोड़ा सा एक्टिविटी कर रहे थे, बाकी 80-90 क्वाइन जब $100 में मिलती थी, लोग एकदम बहुत ज्यादा साइलेंट हो गए थे, और वो कहते थे अब किसी को ज्वाइन कराते हैं तो 8-10 क्वाइन मिलता है। यार 8-10 क्वाइन में मजा नहीं आ रहा है मेरे भाइयों। 8 और 10 क्वाइन आपने अगर आज की 8 महीना पहले कमाया था, तो आज उसका क्या एवरेज निकल के आ रहा है? $100 डेली का, अगर आपने एक एंट्री भी लगाई थी, या आपकी टीम में कहीं काम हो रहा, टीम से बड़ा बड़ा कमीशन, या 5 लेवल तक कमीशन आता साथियों। अगर आपकी ईमानदारी हो, आपके लीडर्स में मेहनत हो,
तो आपकी टीम बहुत आगे जा सकती है। और लोग यहाँ करके दिखाए हुए लोगों ने, जो लोग कहते हैं मैंने मेटाफोर्स में काम किया, मैं नहीं मानता मेटाफोर्स में कोई आदमी जितना उसके पास में अदर सिस्टम के अंदर काम किया था, या अदर सिस्टम के अंदर विश्वास किया था, या अदर सिस्टम के अंदर जितना पैसा लगाया था लगवाया था, उतना यहाँ पर नहीं किया हुआ है। या आप खुद एहसास करके देख सकते हो। जो तो आज 6-7 महीने पहले जब आपको लगा था अरे यार बहुत मिला, तो बहुत कम की ताकत आज देख लीजिए साथियों, 10,000 रुपए डेली, जितना का अमाउंट आप लगवाए थे ना उतना आपका कमीशन। जरा रुक कर देखिए, जब इसको 1 साल 2 साल बाद कैलकुलेशन करोगे ना मेरे भाइयों, तो 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए डेली की बेस पर आपका यही बनेगा। तब आप शायद मुझ पर ना हंसकर, मेरी बात पर ना हंसकर, बहुत लोग जब मैं बोलता हूँ कहीं कहीं पता लगता था कुछ लोग हंसते थे यार कि ब्रजेश गौतम यार फेंकते जरूर हैं, लेकिन इतना बड़ा फेंकते हैं, इतना बड़ा भाला, कि नदीम जो है वहां पाकिस्तान वाला 92 मीटर फेंका था, उससे भी बड़ा फेंक देते हैं ये जो है। तो रियलिटी है, वो मेहनत है मेरे भाइयों, ऐसे 92 मीटर नहीं फेंक पाता है, ठीक है ना। ऐसे नीरज चोपड़ा कोई नहीं बनता है, वो कई सालों की मेहनत होती, कई सालों का ज्ञान अनुभव और एक्सपीरियंस होता है, ठीक है ना। तो फेंकने के लिए भी जिगर चाहिए, जज्बा चाहिए, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये सारी चीजें हैं मेरे भाइयों। आप जो किया है उसका इनाम आप देख रहे हो, तो अपनी प्रतिभा को, अपनी ताकत को कमजोर मत आंकिए। आप जहां पर थे आप वहां से बहुत सारी जो है आगे निकल आए हो, और बहुत सारी जिंदगियों में आप परिवर्तन करने के काबिल बन चुके हो आप। तो घर पे मत बैठिए। सब लोग, जितने भी लोग यहाँ मुझे सुन पा रहे हो, ईश्वर प्रकृति ने आपको एक बहुत असीम कृपा आपके ऊपर बरसी है, कि आप एक ऐसा नायाब चीज आपको मिल गया है, तो छूते ही न जाने कितनी जिंदगियों में परिवर्तन हुआ है। और आपकी भी जिंदगी में आप उस काबिल बन चुके हैं कि बहुत सारी जिंदगी को जो है आप परिवर्तित कर सकते हैं। इसलिए घर से निकलिए और बहुत सारी जिंदगियों में परिवर्तन के लिए आप फिर से तैयार हो जाइए। ये वक्त है क्रिप्टो बनाने का। मैंने पिछली बार बताया कि बहुत बड़े बड़े बुद्धिमान लोग बाइनेंस वगैरह में, कुकवाइन वगैरह में, और तमाम एक्सचेंजर के अंदर अगर एक्सचेंजर बनाते हैं, थोड़ा सा अप डाउन में थोड़ा सा कुछ कमा लिए, तो लगता है बस हमने बस तीर मार दिया है, अब मैं क्रिप्टो करेंसी में उखाड़ के फेंक दूंगा साथियों। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा। आप 2-4 साल बाद, 5 साल बाद उसी चौराहे पे मिलोगे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेटाफोर्स आज के दौर में अगर हमको मिल गया है, समझिए फिर हमको इथेरियम और बीएनबी और बिटकॉइन वाला सिस्टम मिल गया है। नहीं तो आज क्रिप्टो के नाम पर डेली के डेली एक टोकन, एक कोई ना कोई प्लान मार्केट में आ रहा है, और हम में से हर नेटवर्कर हर प्लान को, हर टोकन को जो है यही समझ लेता है बस अब की बार 500 पार। लेकिन साथियों ये 500 पार नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। वो जब जब बाढ़ था तो बाढ़ था, समय ये दूसरा है, ये समय दूसरा है। ये समय आपको समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। हम लोगों ने 50-50 कॉइन, 25-25 कॉइन के अंदर होल्डिंग करते थे। एक समय था होल्डिंग करके भी आप बड़ा कर सकते थे, उसमें से 10 कॉइन परफॉर्म करते थे। लेकिन आज 10 कॉइन 20 कॉइन के अंदर आप कर लीजिए। बुल रन कब आएगा, कब चला जाएगा, और एक झटके में आपको दिखेगा बस बार काम हो गया है। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा खेल आपके साथ में हो जाएगा कि फिर से वही क्रिप्टो करेंसी को आप गाली देते हुए फिर से निकलोगे। लेकिन साथियों आज मेटाफोर्स हमको मिल गया है तो बहुत अच्छी बात है। इस चीज को बहुत सारी जिंदगियों के अंदर डालने की जरूरत है, बहुत सारे लोग बताने की जरूरत है। तो आते हैं हम लोग बिटफोर्स के अंदर, बहुत नजदीकी मामला है। अभी लाडो सर ने जो है एक, मैंने काफी चीजें भी डाली हुई ग्रुप में, आपको जितने भी ये आर्टिकल आते हैं इसको रीड करने की जरूरत है, आप इसको रीड करिए। ये बहुत बड़ा आर्टिकल है। तो ओवरऑल इसके कहने का 10 सेंस ये है कि आप लोग, मैं तो चाहता हूं कि कुछ लोग चाहते हैं सर घोर के पिला दें जो है, मुझे मेहनत ना करना पड़े। तो ऐसा कुछ भी मेरे अंदर नहीं, मैं भी रीड करता हूं, मैं भी समझने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पर देखिए लाडो सर किस अवतार के अंदर में है कि बिटफोर्स की माइनिंग करने जा रहे हैं मेटावर्स के अंदर, बस इतने समझ जाओ। तो माइनिंग हमारी बहुत नजदीक है।
और एक इसको जान लीजिए कि एक अच्छी एसेट को बनने में टाइम लगता है। ये मल्लम का खेल नहीं साथियों, जो है कि 4-6 महीने के अंदर जो होना हो जाए, और जो खराब होना हो वो भी खराब हो जाए। इसके बाद हम नया नए घोड़े का सवारी करें जो है। तो इस मानसिकता के जो लोग थे ना, जिनको 3-4 महीने के अंदर प्लान बदलने की आदत थी, ठीक है ना, दोस्त बदलने की आदत थी, जो है पुराने लोगों को उनकी हालात में छोड़ने की आदत थी ना, तो यहाँ से बाहर हो चुके हैं। लेकिन याद रखना कि अगर लोगों को धोखा देने की आपकी आदत है, तो लेकिन जब लोग धोखा देंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, या हम कहीं के नहीं रहेंगे। तो ईमानदार बनिए और सशक्त बनिए, और अपने लोगों को जो है गले लगा कर चलिए। और मेटाफोर्स हमको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका है, यहाँ पर आपको 2 से 3 साल देने की जरूरत है। क्योंकि अभी तक आपने देखा कि 1 करोड़ रुपया का जो सर्टिफिकेट होता है ना, या नाम के आगे करोड़ लगने का जो अर्थ होता है ना, लोगों को 5 साल 10 साल का टारगेट दिया जाता है। इसके बाद भी इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को ले लीजिए, चाहे वो टोकन का प्लान हो, चाहे आरवाई का प्लान हो, चाहे वो प्रोडक्ट बेस का प्लान हो, या कोई चीज, कोई टेक्नोलॉजी का प्रोडक्ट बेच रहा हो, मेरे भाइयों, इस मार्केट ने 0.1 भी % करोड़पति नहीं पैदा किए। लेकिन मेटाफोर्स ने आज आप देख सकते हो लाखों लोग करोड़ बने, लाखों लोग, लाखों लोग, लाखों लोग 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख एरिया को पास कर चुके हैं। और जो लोग 40, 50, 60 लाख पहुंच गए हैं तो करोड़पति हैं। उसमें आप मानक के आधार पर डाउट करो, लेकिन मैं देख रहा हूं 2-4 महीने ऐसे सोते सोते वो निकल जाएंगे। तो यानी इसमें सक्सेस का रेशियो क्या है मेरे भाइयों? सक्सेस का रेशियो आप जोड़ोगे ना तो आप दंग रह जाओगे। यहाँ पर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने वाला, थोड़ा सा इफर्ट करने वाला, 100 में से 5 लोग करोड़पति बन जा रहे हैं। लखपति तो ये मान चलो कि कम से कम 20% आदमी यहाँ पर लखपति बन जाता है, छोटा सा 1-2 महीने की फर्ट के अंदर जो है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट भी, अगर आप पहले, हम लोग सीधे सीधे बोलते थे मेटाफोर्स में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं, लेकिन आज इन्वेस्टर भी यहाँ पर बहुत खुशहाल है, बहुत ज्यादा खुशहाल है कि उसने 10 जगह 2 लाख, 1,50,000 लगाया, 20 जगह लगाया, लेकिन आज यहाँ पर 50,000, 1 लाख रुपए लगा करके वो आदमी अपने आप को जितना जहाँ लाया था उतना को लगभग बराबरी कर लिया है। और नो डाउट आने वाले समय के अंदर वो जरूर देख पा रहा है कि वो कहाँ पर जा रहा है उसका एसेट। तो ये था आज का रिव्यू। और हम चाहेंगे कुछ अपने लोग जो हैं कुछ और सारी बातें करना चाहते हो तो बातें कर सकते हैं। और कुछ लीडर को मैं और इनवाइट करना चाहता हूँ, कुछ लोगों को कुछ सवाल हैं उसका, उसको भी अगर लेना हो तो वो एडमिन महोदय ले सकते हैं। और हमें आपको सिर्फ और सिर्फ अब काम पे ध्यान देना है, लीडर बनना है। मैंने बताया, मेरे कहने का श्रेय ये है कि हमको लीडर बनना है। सब लोग लीडर बनो। जो चीज मेरे अंदर है वो चीज आप अंदर में है, ठीक है ना? क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर ट्रेन के डिब्बे की तरीके से डिब्बे बहुत हैं, लेकिन इंजन बहुत कम है। तो इंजन बनो और अपने लोगों को आगे लेकर जाओ। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ में जो है मैं अब माइक को हैंड ओवर करना चाहूंगा मिस्टर मनोज मौर्य जी को। थैंक यू सर। जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि सर के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छी अच्छी जानकारियां मिली हुई हैं। और भी बहुत सारी जानकारियां जो भी आएंगी वो हमेशा सर आपको, दिन हो रात हो, रात के 12 बजे भी जो है, मैंने कमेंट सेक्शन में कई बार पढ़ा है कि रात के 12 बजे भी इनका चैट जो है वो जवाब देते रहते हैं, चलता रहता है वहाँ कमेंट में जो है। तो कहीं ना कहीं हर तरह से अपडेट रहते हैं, और हम लोगों को अपडेट करने का जो है कोशिश भी करते हैं कि अपने लोगों को कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा अपडेट रखा जाए। तो जैसा कि सर ने कहा, कुछ लोगों का हैंडल अगर है तो मैं उनको ले लेता हूँ। अभी का एमडी इलियास सर जो है, आपका माइक मैंने अनम्यूट कर दिया है। मुझे होस्ट बनाइए सर पे। ओके ओके, डन। ओके, थैंक यू। इलियास सर, आपका माइक अनम्यूट है, आप जो है मंच पे। और
ऑल ऑफ यू दोस्तों, और गाइडेंस दे रहे थे, हमें बता रहे थे। थैंक्स बोलता हूँ सभी अपलाइन को और अपने लवली पार्टनर्स को। मेरी वॉइस हो पा रही कि नहीं हो पा रही है सर, जानना चाहता हूँ। क्लियर है। क्लियर। तो बाइक चल रही है, आप सुन रहे होंगे। आप कहेंगे कि आज हम लोग बोलना चाहूंगा कि आप जैसे लीडर्स को इसमें बहुत लीडर हैं इस टीम के अंदर में। मेरा कहने का ये सेंस है कि मेरी टीम के अंदर बहुत लीडर, बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन दुर्भाग्य इस टीम का है, मैं अपने शब्दों से ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहता अपने मुंह से, जो है कि आप लोग अपने आप बताना नहीं चाहते हो। जो इस टीम के अंदर इतने करोड़पति बने हुए ना, 10 लाख 20 लाख कमाने वालों की यहाँ काउंटिंग नहीं है मेरे भाइयों। 10 लाख 20 लाख 30 लाख का अचीवमेंट लेकर लोग अदर टीम को अंदर ना पूरा टीम को संभाल रहे हैं, दिन रात जूम कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, दिन रात वो सेमिनार कर रहे हैं। आप अपनी ताकत को नहीं समझ पा रहे हो। जी बिल्कुल सही कहा सर। इस जो हम लोग का अचीवमेंट रहा सीआर का 1 CR के प्लस रहा सर, और थैंक्स बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोग का कि आप लोगों ने सहयोग किया और लगातार हम लोग सीख रहे हैं। और हाँ जो बिल्कुल, मैं इलियास में ये कहना चाह रहा हूँ कि आप तो बहुत अच्छा बोले, अपनी बात को रख रहे हो। ये इस मंच पे जो अपना मंच है, अपना छोटा भाई या बड़ा भाई कुछ भी मान लो, मैं आपके बीच में बैठ रहा हूँ, एक घर जैसा यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं। इस बिल्कुल सर, बात को बिल्कुल। बताने के लिए यहाँ पर डर लोग करते हैं, जबकि 10 लाख 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख वो कभी आए ही नहीं मीटिंग में बोलने के लिए। हाँ यार शुक्रिया ब्रजेश जी, या शुक्रिया मनोज जी, या शुक्रिया जो है लाडो सर जी ने, आपके माध्यम से ये इतना बड़ा चीज मिली, ठीक है ना। और अदर में मैं देख पा रहा हूँ जिनको यहाँ पर जो लोग कभी बताते नहीं, ऐसे लोग मंचन कर रहे हैं, पूरा दहाड़ रहे हैं, पूरा मीटिंग ले रहे हैं, पूरा जूम ले रहे हैं। जी जी यार बिल्कुल ये बिल्कुल सर। चीजें जो गलत है, ये चीजें गलत है, ठीक है ना। हम आपको तो माफ कर देंगे, लेकिन प्रकृति माफ नहीं करेगी। शुक्रिया अदा करना सीखो, शुक्रिया अदा करना सीखो। कहीं पे बैठे हुए हो, उस पेड़ का भी शुक्रिया अदा करो कि आपको छाया मिल गई मेरे भाइयों। बहुत लोग यूं ही धूप में मतलब जिंदगी कट जा रही है, ठीक है ना। तो ज्यादा बोलोगे तो बुरा लग जाएगा। बहुत सारे सब लोग अपने हो, लेकिन साथियों बोलना सीखो, बताओ उस कुदरत का, उस प्रकृति का, और उस सिस्टम के क्रिएटर का कम से कम शुक्रिया तो अदा कर दिया करो कभी कभी। शर्माओ मत, यहाँ पर कोई दुल्हन नहीं है, सब लोग अपने हो, ठीक है ना। तो सॉरी साथियों अगर कुछ हर्ट हुआ हो, लेकिन बहुत दुख है इस बात का कि मेरी टीम में इतना, मैं मतलब ये समझ चलिए वर्ल्ड के टॉप 5 जो लीड कर लीडर, ठीक है ना, इंडिया का टॉप, मैं बोलता हूँ सेकंड हाईएस्ट अर्नर, उसकी टीम से आपको गर्व होना चाहिए। और आप जो लोग बहुत बड़ा बड़ा मेहनत जो पैसा नहीं कमाए साथियों, उसको आपने इस टेक्नोलॉजी को सही तरीके से हम लोग परोसे इसलिए कमा पाए। और इसके बाद भी आप जो है मतलब कुछ बोलने के लिए आपके मुंह में नहीं रहता है। अब बताओ, आपकी एक बात से न जाने कि इसने जिंदगियों के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकता है। कौन सी बात किसको लग जाए, हो सकता है मेरी 100 बातें किसी को असर ना करे भाई। वो तो आदमी एक कहीं ना कहीं निकल जाते हैं, किसी भी सेक्टर में लोग कामयाब हो जाते हैं। हो सकता है वो अंधा इस नजर से देख रहा हो सकता है आप बताओ कि भैया मैं पहले फल बेचता था, मैं सब्जी बेचता था, आज मैं यहाँ 30-40 हूँ यार। हो सकता था आप स्टूडेंट थे, जो है आपकी जिंदगी में कोई रास्ता नहीं था। हो सकता है सही से नहीं था, जो है सही से अच्छी अच्छी एजुकेशन नहीं थी, लेकिन मेटापोस्ट ने वो सब कुछ किया जो है। क्यों नहीं बताते हो, कब बताओगे? 20 कंपनी ने 50 कंपनी ने आपको लूटा, कितनी जगह पर आप बेइज्जत हुए, कितनी जगह पर FIR हो गई। क्यों नहीं बताते हो जो है अपनी सक्सेस को? आज यहाँ पर कुछ अगर आपको मिला, क्यों नहीं बताते हो? कौन बताएगा? कब दिन आएगा वो?
मेटाफोर्स बहुत शक्तिशाली टीम के अंदर आप हो, बहुत शक्तिशाली वर्ल्ड लेवल टीम के साथ में हो, यकीन करिए। और आप कम समय में जो चीज पा गए वो पिछले 15 साल 20 साल में मार्केट में लोग दिन रात रगड़ रहे हैं। जिस तरह आदमी को तकलीफ होती, तबीयत खराब होती है, बुखार रहता है, इसके बाद भी ड्यूटी पर जाता है, उसी तरीके नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर लोग दिन रात दौड़ रहे हैं। इसके बाद मेरे भाइयों जो चीज आपको मिल गई है उनको नहीं मिल रही है, वो भी इंसान है और आप जितनी बुद्धि रखते हैं, लेकिन ये है गलत फहमी समझ लीजिए, समय का तगाजा समझ लीजिए, उनको सही मार्ग नहीं मिल रहा है। तो आप सही मार्ग मिलने के कारण जो है आपकी जिंदगी में ये परिवर्तन हो रहा है। तो क्यों नहीं लोग जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ बोलना सीख रहे हो। आप लोग इस मंच पे आप नहीं बोल रहे हो तो किससे बोलते होगे, मुझे इस बात का दुख है। आप नहीं बोलते होगे, आप बस बैठे हुए हो। ठीक है यार, एंजॉय है, पान खाओ और एंजॉय करो। सॉरी साथियों, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट। ये मनोज जी बहुत दुख है इस बात का जो है। हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट हैं जिन्होंने हैंड रेज किया है, गोलू भाई हैं। गोलू भाई मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। गोलू भाई आपका माइक अनम्यूट है, आप जो है मंच को साझा कर सकते हैं। गोलू सर, अगर आप आवाज सुन रहे हैं तो आपका माइक अनम्यूट है और आप जो है मंच को साझा कर सकते हैं। हमें लगता है गोलू सर कहीं पे इंगेज हैं। तब तक जो है आरपी सर का माइक जो है मैं अनम्यूट करता हूँ। आरपी सर, आपका माइक अनम्यूट है। वेलकम है आपका आज के जूम पे। हेलो। यस, यस, वेलकम सर। अरे मौर्य जी आपको, हाँ, नमस्कार। नमस्ते सर। क्या मेरी आवाज मिल रही है आपको? यस, यस, यस सर, एकदम क्लियर है। सबसे पहले तो इस मंच पर आपने हमको बुलाया, एक तरह का इंटरनेशनल जो मंच है, और मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। इंडिया के टॉप 5 ग्रोइंग लीडरशिप में ये हम सभी लोग इस मंच पर आए हुए हैं। ऐसे में हम सबसे पहले अपने अपलाइन श्री ब्रिजेश जी को अपने ही नहीं, अपने पूरे मेटाफोर्स फैमिली की तरफ से जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आए और हम सभी लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें बता के गए। इसके साथ साथ ही इस प्रोग्राम को मेटाफोर्स एज ए कॉन्सेप्ट, या एक तरह से कह लीजिए कि यह क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में चार चांद लगाने वाली एक आइडियोलॉजी को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ साथ इसके क्रिएटर मिस्टर लाडो रशिया से बिलोंग करते हैं, उनका तो तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस मंच को दिया, इस प्रोग्राम को दिया, इस क्रिप्टो करेंसी प्लेटफॉर्म को दिया कि हमारी तो जिंदगी बदली ही बदली। हमारे साथ आने वाले बहुत सारे भाई, लगभग हजारों लोगों की जिंदगी में एक बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है। लगभग मान के चलिए 360 डिग्री चेंजिंग हो गई। आरपी भारती फ्रॉम खलीलाबाद, संत कबीर नगर। कहा जाए तो ये एमएलएम में ये मेरा मेटाफोर्स करीब 100 से ज्यादा, मैं गणना नहीं कर पाऊंगा कि 100 से ज्यादा प्लेटफॉर्म कितना कर लिया है। विगत 2000 से 2024 चल रहा है, 24 साल अंतर्गत एमएलएम की लगभग सैकड़ों प्लान हमने किया है। और यही नहीं, भाई मैं इंटर कॉलेज में बतौर प्रवक्ता कार्यरत भी हूँ।
30 साल हो गया मुझे सर्विस भी कर। आज मेरी 1 लाख प्लस सैलरी भी है। लेकिन ये सारी चीजें जो है इसलिए कर पड़ रही हैं कि 24 साल का एमएलएम इंडस्ट्रीज में बने रहना, साथ साथ 30 साल की सर्विस, दोनों को एक्युमुलेट कर दिया जाए तो जो कुछ भी अभी तक इन 24 साल या इसको मेटा फोर्स मैं कर रहा हूँ, इसके पहले 22 साल और 30 साल की सर्विस दोनों को एक में मिला दिया जाए, जितनी भी अर्निंग मैंने की होगी उससे करीब करीब 100 से 200 गुना अर्निंग विगत 2 सालों में मेटा फोर्स से हमने की। मौर्य जी मेरी आवाज मिल रही है? हेलो। यस यस यस। मुझे कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं सैकड़ों कंपनियों में काम किया है, लेकिन किसी कंपनी जो आज मेटा फोर्स में मिल रहा है थी जिसमें एक सपना दिखाया गया था कि अगर आप डायमंड हो जाएंगे तो आपको जीवन भर रॉयल्टी मिलती रहेगी और जनरेशन टू जनरेशन मिलती रहेगी। लेकिन आज सर वो वहां से भी नहीं पूरा हुआ, दूसरे अन्य प्लेटफार्मों से भी नहीं पूरा हुआ। मुझे ये बहुत बड़ा मतलब जो है सौभाग्य मिला हुआ है, और इसको मैं सौभाग्य का क्यों कह लीजिए अति सौभाग्य मिला कि रॉयल्टी की कल्पना जो मैंने आज से 24 साल पहले की थी कि एक समय ऐसा आएगा कि मैं काम नहीं करूंगा फिर भी मेरे घर में पैसा जाता रहेगा, और मेरे ही लिए नहीं बल्कि जनरेशन टू जनरेशन जाता रहेगा, वो चीज साबित के 24 साल के एमएलएम इंडस्ट्रीज में केवल और केवल मेटाफोर्स ने साबित किया है। और विगत 10 महीने से मुझे मिल रही है, और मैं अपना ये 12 की जिसको भी दे दूंगा वो रॉयल्टी पाने लगेगा, चाहे बीबी को दे दूं, चाहे बेटे को दे दूं, चाहे बेटी को दे दूं, वो जनरेशन टू जनरेशन छोड़ दीजिए, ये कहां तक जाएगा मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता। बट सर ये चीज ये जान लीजिए, ये सारी चीजें इसलिए हुई हैं कि जिस दिन मैंने मेटाफोर्स किया था 29 जून 2022 को, उसी दिन मैंने ये कसम खा ली थी कि पिछले 24 साल के अंतर्गत जो मैंने 100 कंपनियों में काम किया है, आज मेरी दशा और दिशा नहीं बदली है तो मेटाफोर्स में ये इतनी बड़ी जिद में ली कि या तो मैं एमएलएम छोड़ दूंगा या फिर मेटाफोर्स में कुछ कर जाऊं। मैंने इतनी बड़ी जिद की कि मेटाफोर्स के अलावा मुझे दुनिया में कोई भी चीज मिले मैं करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं अपनी तकदीर को, अपनी दशा और दिशा को यहीं से बदल दूंगा। उसमें सकना शब्द मैंने नहीं लगाया, मैंने ये कहा कि मैं अपनी जिंदगी को बदल दूंगा, तो मैंने वास्तव में अपनी जिंदगी को बदल। लेकिन यह है कि सहयोग माननीय ब्रिजेश जी का भी है जो हमारे अपलाइन है, और सबसे बड़ा सहयोग तो इस प्लेटफार्म का, इस प्लेटफार्म को वर्ल्ड वाइड मतलब देने का काम किया मिस्टर लाडो। अब थोड़ा मेटाफोर्स की जर्नी भी हम आप सभी लोगों को बता दे रहे हैं। 29 जून 2022 को मैं स्टार्ट करता हूं, और कुछ तो पहले नकारात्मक बताऊं, कुछ लोग तो उसी दिन मेरे साथ ही मेरे घर आकर के ज्वाइन किए, या कुछ दूर दराज के लोग भी ज्वाइन किए, लेकिन वो बहुत सारा नॉन वर्किंग पैसा भी लेकर के गए, लेकिन आज वो मार्केट में नहीं है। आज वो दोस्त के अंदर कम से कम 20 प्लान बदल चुके हैं, फिर भी वो कभी कहीं स्टैंड नहीं हो पा रहे, और आज उनको शर्म लगती है कि आरपी भारती से लूं तो कैसे। फिर भी मेरे में कोई ऐसा नहीं, हम सबको गले लगाने के लिए तैयार हैं। अगर हमारी दशा और दिशा बदलती है तो आपकी भी बदल सकती है। आइए हम सभी लोग एक संगठनात्मक रूप से मतलब हाथ में हाथ मिला करके इस कारवां को और बड़ा बनाने की कोशिश। लेकिन सर जिद करना पड़ेगा, जिद करना पड़ेगा।
और 29 जून 22 को जब मैं मेटा स्टार्ट करता हूं तो मैंने प्रण किया था, मैंने एकदम निश्चित प्रण कर लिया था, चाहे जो भी स्थितियां क्यों न आए, 90 दिन मैं नहीं होने दूंगा, 12वां लेवल मैं बना के ही रहूंगा, बना के ही रहूंगा। और मैंने 99 ये 2 महीना 29 दिन पूरा होते हुए मेरा टेक्सटाइल का क्लासिक का 12वां लेवल पूरा हो गया। और आपको मुझे बहुत बड़ा फक्र है कि माननीय विजय सर जी टीम में सबसे पहले 12वां लेवल मैंने ही रेची, और वो 2 महीना मैंने 29 जून को जो है स्टार्ट होता है, और 29 सितंबर को उसको 90 दिन मान लीजिए, 29 सितंबर को मेरा मैं यहाँ झूठ भी कुछ नहीं बोला जाता, कुछ लेखा जोखा है, आप मेरा रिकॉर्ड ट्रैक कर सकते हैं। 90 दिन ये जुनून और जिद तक जिद अगर नहीं आएगा तो मेटा फोर्स भी आपके लिए बहुत कुछ नहीं होगा। जिसने सोचा कि अरे यार 12 होता रहेगा, 11 होता रहेगा, 10 होता रहेगा, होता ही रहेगा, नहीं कभी हो। आपको जिद करनी पड़ेगी कि आपको एक टाइम लिमिट, एक तरह से लक्ष्मण रेखा खींचनी ही पड़ेगी कि 12वां लेवल हमारा इतने दिनों के अंदर हो ही जाना। और सर उसी का नतीजा रहा कि वहां से मैंने 6 महीने बीते बीते मैं करोड़पति बन, 6 महीना बीते बीते मैं करोड़पति बन गया, वहां से पैसा बनाया, और वहीं से बस पैसा करके आज मेरे पास एनएफटी सर जो है, एनएफटी की कैलकुलेशन अगर कर लीजिए तो मेरे पास है मैनेजर लेवल की एनएफटी के साथ साथ 3 एक्टिवेटर और मैं बना चुका हूं, जिसमें तीसरे एक्टिवेटर में मात्र 500 ऊर्जा बाकी है। अब आप सोच लीजिए, गणना कीजिएगा, एक एक्टिवेटर की कीमत लगभग 3.5 लाख, और एक एक्टिवेटर बनाने के लिए यूनाइट वर्ष में आज के डेट में आपको 25 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करेंगे, उससे मिलने वाली ऊर्जा से आपकी केवल और केवल एक एक्टिवेटर बन पाएगा। आप सोच लीजिए, अगर पास 9 3 12 करंटली 12 एक्टिवेटर अगर है तो 12 गुणे 25 लाख आप जोड़ लीजिए, कितना पैसा होता मेरी एनएफटी की कीमत कितनी पड़। और आप कहेंगे कि अध्यापक हैं, ये कमा रहे थे, पैसा इनके पास था, ऐसा इस तरह कर लिया। नहीं सर, ये भ्रम आप सभी लोग खत्म कर दीजिए। जब भी आपके अच्छे समय आने के होते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते, लोगों को कर्ज करके इस बिजनेस को लोगों ने बिजनेस शुरू किया है, और आज 1 करोड़ नहीं 10-10 करोड़ के मालिक हम कर्ज लिया है। आपको विश्वास नहीं होगा, यूनाइट वर्ष में फोर्स क्वाइन जब आई थी तो मैंने बैंक से 2 लाख रुपया लोन लिया, और लोन लेकर के उसे डाल दिया। लेकिन सर जितनी क्वाइन मेरे पास आई, मात्र उसमें 5 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट किया, और 5 के बदले में जो मेरी टीम थी उनके सहयोग से जो मेरे पास क्वाइन आई, लगभग 60,000 क्वाइन आई सर, 57-58 हजार क्वाइन। आज $10 से आप उसकी कीमत आप जोड़ लीजिए कितनी हो सकती। लेकिन नहीं, मैं रुका नहीं, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो एक बार आप मीटिंग में ये भी कह दिया था कि यार फोर्स क्वाइन रख करके अचार डालोगे क्या। मेरी मीटिंग में, ये बुधवार की मीटिंग में जितने लोग होंगे, जब से ये शुरू हुआ कि 1 या 2 बार मैंने ये कहा भी था, ये फोर्स क्वाइन रख करके अचार डालोगे क्या। आने वाला दिन जो बिटफोर्स माइनिंग है सर, उस 57-58 हजार क्वाइनों में से मैंने 22,000 क्वाइन दांव पर लगा दिया, और 22,000 क्वाइन की कीमत $10 मिनिमम $10 से जोड़ लीजिए कितने वैल्यूएशन की होती है सर, रुपए में लगभग 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाए। मैंने वहां इन्वेस्टमेंट की, जैसा कि सर जी ने बताया कि इसके एडवांटेज बहुत बड़े होने वाले हैं। सर आपको विश्वास नहीं होगा, ये 2.5 करोड़ रुपया निकल, बिटफोर्स की माइनिंग शुरू तो होने दीजिए। मेरा पूरा विश्वास है कि 2.5 करोड़ रुपया अगर मैंने अभी तक इन्वेस्टमेंट किया है तो प्रथम बिटफोर्स की माइनिंग शुरू होते ही विदिन 30 डे ये 2.5 करोड़ 10 करोड़ में बदल जाए। 30 दिन के अंदर अंदर ये 4x काम, 4x का नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं। सर एक चीज मैं और कहूंगा,
कि वास्तव में मेटाफोर्स आने वाले दिनों में इसमें एंट्री ले पाना लोगों के बस की बात नहीं रह जाएगी। आज हम और आप सौभाग्यशाली हैं कि हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करने का हमको मौका मिल गया। और सबसे बड़ा लकी वो होने जा रहा है जो दिल, दिमाग और मन, ये तीनों अगर ये हाथ और दिल तीनों अगर इकट्ठा करके बिटफोर्स की मायने में ज्यादा से ज्यादा भाग लेने का काम किया तो बहुत सारे लोगों ऐसे हों जो 2 साल से इस बिजनेस में बने हुए हैं, अभी 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, करोड़ के मालिक बने हुए हैं। अगर दिल और दिमाग से आप काम करेंगे तो यहाँ सारे 2 साल वालों से काम करने वाले लोगों को भी जल्दी ही 1 से 2 महीने, 3 महीने के अंदर पीछे छोड़ सकते हैं। आप मुझे फक्र है, अभी ब्रिजेश जी का एक भतीजा है, अभिषेक नाम है, मुझे कहना हमारी वो क्रॉस लाइन है, लेकिन मुझे उस पर भी बहुत गर्व है। एक 18 साल का लड़का, उसने अभी लगभग 100 लोगों से ज्यादा डायरेक्ट कर दी। 18 साल का लड़का 100 लोगों से ज्यादा डायरेक्ट कर दिया। और मुझे ये भी पता है कि वो मात्र $5 विजय जी ने उसको दिया था कि आप चलो बिजनेस स्टार्ट, और आज जो है वो $15 का नाश्ता कर लेता है सर, वो हैसियत। तो हम और आप इतने काबिल अगर बन रहे हैं तो ये मत सोचिए कि दुनिया में कोई नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं कि हमको चंद समय में मतलब बहुत पीछे छोड़ने वाले हैं। हम आप सभी लोगों से गुजारिश करेंगे कि वो ऊर्जा आप में आनी ही चाहिए कि आज से 2 साल पहले जिन लोगों ने बड़ा बड़ा कर लिया है, आज से लग करके आप चंद समय में 2 से 3 महीने में उनका कई गुना कर सकने की क्षमता रखते हैं, और कर भी डालेंगे, ऐसा आशा और उम्मीद भी। तो चीजें तो बहुत हुई, हमने अपनी जर्नी बताई, और ये मैं पूरी कम्युनिटी से उम्मीद करता हूँ कि चीजों को सर ये यहाँ झूठ फरेब मत बोला, जो करना है उतना, जो थोड़ी सी बातें आती है कि सीनियरिटी से जूनियर सीनियर तो यहाँ कोई होता नहीं, लेकिन उसको एक समझ लीजिए, इसको हम हमारा बिजनेस पार्टनर है, तो अपने अपलाइन को भी कहीं कहीं धोखा देने का काम करता है, कहता है कुछ और, करता है कुछ और। भैया अगर कैसे ही चलेगा तो चलेगा, आप जहाँ हैं वहीं पड़े रह जाए। तो अपलाइन तो अपना काम कर रहा है और ढंग से काम कर रहा है, जिसको पता है कि हम जिंदगी यहाँ से बदल चुकी है, अभी मैं बहुत बड़ा बदलाव ले आने वाला हूँ अकॉर्डिंग टू मेटाफोर्स, तो अपना काम करता रहेगा। आप जो कहिए तो बिल्कुल फ्रैंक कहिए कि हमें जो अभी ब्रिजेश सर जी ने जो पिछली मीटिंग में कहा था कि अगले 1 हफ्ते में हमको सारे लोगों से एक डायरेक्ट चाहिए, कितने लोगों ने डायरेक्ट किया भाई? और कितने लोगों ने विजय जी को अवगत कराया कि मैंने एक डायरेक्ट कर लिया? वो मीटिंग 15 दिन पहले हुई। क्या पैसा कमाओगे? खाक कमाओगे? आप कहो पास पैसे भी नहीं है, मैं टीम भी नहीं बना पाऊंगा, कैसे पैसा बनाओगे भाई? सर आप सभी लोगों से निवेदन है, दो बातें मैं कह के आपसे विदा लेना चाहूंगा कि एमएलएम शब्द जहां लग गया, एमएलएम एक ऐसी इंडस्ट्री है, एमएलएम एक ऐसी दहकती हुई आग की सड़क है, जो इसमें दौड़ के पार करना चाहा वो पार हो गया, वरना धीरे चलने वाला आदमी उसी में जल गया। तो आप कभी भी धीरे मत चलिए, चलिए तो एकदम बिल्कुल तेजी से रफ्तार बनाए रखिए। तो दूरदृष्टि, पक्का इरादा, और इन्हीं बातों के साथ जो है मैं अपनी गाड़ी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय माता। अभी एक लोग और हैं जिनका हैंड रेज है, जुनैद खान सर। जुनैद सर आपका माइक अनम्यूट है, आप मंच को साझा कर सकते हैं।
जुनैद सर, हमें लगता है जुनैद सर कहीं पे इंगेज हैं। और फिर से मैं वही बात जो शुरुआत में मैंने कही थी वो बातें मैं फिर से एक बार आपको रिपीट करना चाहूंगा, अ, कि जैसे जिन लोगों का भी टीयर है अभी के डेट में जो है, आप अपने टीयर को के अकॉर्डिंग ज्यादा से ज्यादा फोर्स पॉइंट को अपने टीयर को निश्चित करने के लिए होल्ड करिए। नहीं तो जो परेशानी अभी आज के डेट में लोगों को हो रही है वो परेशानी कल आपको ना हो। इस परेशानी से बचने के लिए जो आप अभी फोर्स पॉइंट को थोड़ा सा होल्ड करिए। और अगर ज्यादा भी आपका होल्ड हो गया तो कोई परेशानी की बात नहीं है, वहां पे आप जो है आपको बेचने का माध्यम मिलेगा। आप फोर्स पॉइंट की अपेक्षा में वहाँ HMFS को आप जो है 5 गुना, 4 गुना, 2 गुना भी रहेगा तो कोई बुरा नहीं है। उससे जितना भी पॉइंट का रेट रहेगा उससे ज्यादा रेट आपको वहाँ HMFS से मिलने वाला है। तो अगर आप इन्वेस्टर के तौर पे करना चाहते हैं तभी करेंगे, बुरा नहीं है। लेकिन मैं तो कोशिश यही, मेरी गुजारिश यही है कि आप लोग जो है जितना ज्यादा हो सके आपका जो भी टीयर है, मान लीजिए आपका पहला टीयर है तो कम से कम आप 15 टोकन होल्ड करिए। और आपका मान लीजिए दूसरा टीयर भी है तो उसके लिए जो है 30 और करिए। तीसरा है तो जो है उसके लिए जो है आप 60 और करिए। इसके अकॉर्डिंग जिसका जैसा है उतने लेवल के अकॉर्डिंग आप जो है ज्यादा से ज्यादा टोकन होल्ड करने की कोशिश करिए, क्योंकि आगे 8 महीने तक जो है आपको एक से लेकर जो है 8 MFS जो लेवल है, 8 H1 H2 H3, इस तरह से उसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो कल दोस्तों जो है 15 अगस्त है, कि आप सभी लोगों को पता है कि 15 अगस्त जो है हमारे स्वतंत्रता की निशानी है। उस दिन हम लोग आजाद हुए थे, हम लोगों को जो है आजादी मिल गई थी। तो अभी भी आप लोगों के पास में मौका है आपका जो ये, अगर आर्थिक आजादी आप चाहते हैं और फ्रीडम चाहते हैं, बीच में जो आप बिल्कुल मत चूके। और अपने जो आपके लोग हैं उनको भी जो है आप चूकने मत दीजिए, जैसे भी हो आप समझाइए उनको। जो लोग फोर्स पॉइंट में जिन लोगों को आप नहीं ला पाए हैं उनको समझाइए, लाइए। उनको इन्हीं बातों के साथ जो है मैं सेशन को अगले बुधवार के लिए जो है बाइंड अप करना चाहूंगा, क्योंकि अभी किसी का हैंडराइज नहीं है और कोई है भी नहीं। तो मेरे हिसाब से टाइम भी ओके काफी ओके हो मनोज चुका है। जी, ओके मनोज जी, सभी लोग जो इस मंच पे आ जाए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जो है कुछ शब्दों के साथ में इस मीटिंग को बाइंड अप करना चाहेंगे। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। और मजबूरियों को मत कोसो मेरे दोस्त, हर हाल में चलना सीखो, हर हाल में चलना सीखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए खुदा हाफिज, नमस्कार, जय मेटा फोर्स, जय हिंद।